अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आप जैसा कि इस वक्त देख सकते हैं कि चोलिस्तान के एरिया में यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम राशन देने जा रहे हैं। और वहीद यूसुफ साहब हमारे भाई हैं इंग्लैंड से, उनकी तरफ से ये राशन की फराहमी की गई है। अभी हम इन तक पहुँचाएँगे, शाम का टाइम हो रहा है, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये इन तक पहुँचाएँ इनकी अमानत। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनके घर चल के तफसीली बात होगी। यहाँ पे साहब हैं, यहाँ पे चोलिस्तान में हमने एक मस्जिद तामीर कराई थी, वहाँ पर ये मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। माशाल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ाते हैं, ज़रूरतमंद हैं। अभी हम इनका घर भी चल के आपको दिखाते हैं और फिर बाकी गुफ्तगू भी इनसे करेंगे। ये पीछे मस्जिद है, ज़रा थोड़ा सा दिखाएँ कैमरा घुमा के। इस मस्जिद में ये माशाल्लाह बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे नमाज वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो आइए चलें, हमारे साथ साथ रहिए। अब हम इनके घर चलेंगे और इनको वो दिखाएंगे हम जाएंगे इनके घर में। ये छोटा सा इनका यहाँ पे घर है, यहाँ पे ये हाफिज साहब रहते हैं। अभी हम चलेंगे, इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये चोलिस्तान का सारा माहौल है और ये हाफ़िज़ साहब यहाँ पे रह रहे हैं। और ये 2-3 इन्होंने बकरियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन ये बता रहे थे कि ये बकरियाँ इन्होंने आधे हिस्से पे किसी के साथ लेके रखी हुई हैं। चले जी, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये चोलिस्तान की जो बस्ती है उसके जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर भाई मोहम्मद शरीफ साहब इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज भी यहाँ पर मस्जिद में जब अज़ान होती है तो ये हाफिज़ साहब जाके वहाँ पे ख़ुद अज़ान देते हैं और यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम भी देते हैं। और इसके साथ साथ ये इस जानब अगर हम देखें तो ये वहाँ से बस्ती स्टार्ट हो जाती है और बस्ती के आखिर में आके सबसे आखिरी घर जो है ये इन हाफिज़ साहब का है। हाफिज़ साहब भी यहाँ के लोकल रिहायशी नहीं है, इस एरिया के नहीं है। सिर्फ ये है कि मस्जिद की इमामत की खातिर इन्होंने इस जगह पे आके, ये पहले एक कच्चा कमरा था और उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल दूसरा तामीर कराया है। ये शायद किसी ने इनको ईंटें भी यहाँ भिजवा दी हैं या फिर इन्होंने कहीं से ली होंगी, कोई 4 दीवारी कराने का इनका इरादा होगा। तो बताना का मकसद ये था कि ये सिर्फ यहाँ पर इस बस्ती में अगर रिहाइश पजीर हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए और उसके साथ साथ मस्जिद में इमामत करने के लिए ये यहाँ पे मुकीम है अपने अहलो अयाल के साथ। तो अल्लाह ताला इनको जी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रोज़गार का इनका सिलसिला कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
बस्ती के लोग हैं जो कि बेचारे ख़ुद भी गरीब होते हैं, वो इनकी थोड़ी बहुत कोई माली मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका बमुश्किल गुजारा चलता है। कोई ख़ास इनका यहाँ पे ज़रिया आमदन नहीं है। ज़ाहिर है चोलिस्तान के लोग ख़ुद बेचारे तंग दस्त होते हैं, तंग हाल होते हैं, वो कितनी मदद कर सकते हैं। कहा तो था उन्होंने इनको कि भी इनको राशन वगैरह दिया करेंगे, लेकिन उस हिसाब से इनको फिर भी प्रोवाइड नहीं की जाती चीज़ें जितनी हकदार। अच्छा जी आप साहब, ये ईटा किसी ने दिया है और किसी ने दिया है। ये तो तुम्हारी एट है, ये दीवार चौदीवारी करने के बच्चे अंदर बैठे ना, बाहर बच्चे बेर देखें गैर मर्द। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाफ़िज़ साहब के जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भी ये मुझे किसी ने ईंटें दी हैं चार दीवारी कराने के लिए, कि ये ईंटें आप रख लें यहाँ पे अपने घर के गिर्द चार दीवारी कराएं, क्योंकि आपके साथ जवान बेटियों का साथ है, तो इस वजह से आप चार दीवारी करा लें। अल्लाह ताला आपके पर्दा की हिफाजत फरमाए। कितने बच्चे हैं साहब आपके? 3 बेटे हैं। अच्छा, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। अच्छा, बेटे कितनी उम्रों के हैं? बेटा एक है 18 साल का है। अच्छा, एक है 12 साल का। तो वो कहाँ होता है 18 साल का जो बेटा है? 18 साल का बेटा ये वो जो है उसको काम दिलाया हुआ है लाहौर। अच्छा, वो काम लाहौर में करता है? जी जी जी, ठीक है जी। तो बाकी यहाँ आपका रोज़गार का क्या है सिलसिला? इतने रोज़गार ये है कि मस्जिद में बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा, इमाम मस्जिद हैं, इमाम करना है, कहीं देर इतने था जी ना इतने था। अब रोज़गार अब लाई पे खुदा पाक ने भेजा जी में तुसा दे तन, अल्लाह पाक में देना भेजी तुसा दे तन। जी 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 हाँ। चले जी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में माल में बरकत अता फरमाए। तो आप पीछे से आपकी रिहाइश कहाँ पे है? मेरी रिहाइश पे स्टेशन समझते है। अच्छा, सम्मा सट्टे से आप यहाँ पे आए हुए हैं? सिर्फ इधर ये मस्जिद की इमामत और रोज़गार की? जी जी जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला जी आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर भी अता फरमाए और आपकी मुश्किलात को भी आसान फरमाए। आमीन आमीन। तो ये नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि राशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो राशन हमारे वहीद यूसुफ साहब हैं, हमारे भाई हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे और भी हमारे साथ इस तरह के नेक मकासद में हिस्सा लिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमारे इस चैनल को भी कंप्लीट हो गए हैं और अब 2024 चल रहा है। आगे रमज़ान शरीफ को कितने दिन रह गए जी? 8 दिन रह गए। 8 दिन रह गए रमज़ान शरीफ में। तो अब 2024 का रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, 8 दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला से शायद इन्होंने भी दिली तौर पे दुआ की होगी कि राशन के सिलसिले में ज़ाहिर परेशान होंगे, हर आदमी परेशान होता है, हैंड टू माउथ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए रमज़ान शरीफ से पहले ही राशन का बंदोबस्त कर दिया है। आटे का थैला भी है, घी के पैकेट्स भी हैं और ये सब चीज़ें और दवाई दे सुना को सारा दवाई दे सुना रोज़ रखे तो जले राशन इतने दवाई दे सुना को। बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। तो ये राशन हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 10,000 रुपये का ये राशन है, जिसमें ये आटा भी शामिल है और मुख्तलिफ़ दालें, चीनी और घी, मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं, जो कि मिला के सारी 10,000 की बन जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये 10,000 जो है रोज़े क़यामत हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब के लिए लाखों से भी ज़्यादा सदक़े का सवाब इनको इस दुनिया में भी और रोज़े क़यामत भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी हम हाफ़िज़ साहब से आखिरी भी कुछ बातें भी चल के करेंगे और इंशाअल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी दुआएं हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब के हक़ में, उनकी वालदैन के हक़ में, उनकी औलाद के हक़ में, साथ के साथ इरफान ज़फ़र साहब के हक़ में, गज़नफ़र भाई के हक़ में और भाई मोहम्मद शरीफ साहब के हक़ में, और इसके साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ इस कार खैर में शामिल हैं या जहाँ जहाँ भी लोग इस तरह के कार खैर में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला तमाम के लिए वो दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप साहब, आपसे आखिरी बात है, जी जी, वहीद यूसुफ साहब हमारे जो भाई हैं इंग्लैंड से, उन्होंने जो आपके लिए राशन वहाँ से इंग्लैंड से भेजा था, आपने वसूल कर लिया? बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। जी अल्लाह पाक ने पहुँ देवे, अल्लाह पाक ने सदका जारी रहे, अल्लाह पाक ने खुदा पहुँ देवे, बेहद देवे, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती आमीन सुम्मा आमीन जी। अल्लाह ताला जी आपकी तमाम दुआएं हमारे तमाम भाइयों के हक़ में, वहीद यूसुफ साहब के भी और उनके तमाम अजीज़ व अक़ारब के हक़ में भी, उनके वालदैन के हक़ में भी, जो उनके ज़िंदा हैं उनके हक़ में भी और जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनके हक़ में भी, और उसके साथ साथ हमारे भाई मोहम्मद शरीफ साहब के हक़ में भी, जिन्होंने इस नेक मकसद का आगाज़ किया था आज से 2 साल पहले, इस चैनल की बुनियाद रखी थी। और इसके साथ साथ भाई वहीद यूसुफ साहब जो कि फ़ौरन ही उन्हीं दिनों हमारे साथ इस कार खैर में शामिल हो गए थे और आज तक कार खैर में शामिल हैं, वो तमाम दुआएं उनके हक़ में भी, और उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं जो इस तरह की कार खैर में हिस्सा लेते हैं, गरीब लोगों के काम आते हैं,
मजबूर लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। अल्लाह ताला उन सब के हक़ में हमारी इन भाई की दुआएं और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही फलाई काम पे आपसे मुलाकात होगी आप लोगों के भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।